HKB न्यूज़ चैनल के दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कि अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद संघ प्रेसिडेंट अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधानसभा के ST/SC के चेयरमैन आनंद प्रकाश जी से हम जानना चाहते हैं आज उनकी समाज और शिक्षा के बारे में। प्रकाश जी, आपका परिचय दीजिए पहले तो। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लिख लेता हूँ, आनंद प्रकाश वाल्मीकि हूँ मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 27 स्टेटों में मेरा संगठन हर स्टेट के अंदर हम आते हैं जाते हैं, लोगों की समस्याएं देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, बड़ा दुख होता है और कई जगह तो बड़ा सुगन भी मिलता है क्योंकि हमारे समाज में पहले शिक्षा नहीं थी, लेकिन अपने बलबूते पर इस समाज के लोगों ने अपने बलबूते पे आज शिक्षा की तरफ आगे कर रहे हैं। हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और हमारे समाज के अंदर बड़े बड़े जज हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, SDM वगैरह वगैरह बहुत है भाग रहा है। उनको शिक्षा का एक मंत्र, मूल मंत्र एजुकेशन का उनको हासिल हो चुका है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक परिवार को और मजबूत करो। जो गरीब है तो उसकी मदद करो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी जो ना मदद करो और उसके अंजाम तक भेजने में कष्ट प्रदान करें। ये मेरा समाज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। दूसरी बात, मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश के सिपहसालार हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि देश के अंदर जो दोहरी शिक्षा नीति है उसको ख़त्म किया जाए, सबको एक समान लेकर चला जाए। अब एक बात देखिए, जो एक लड़का मेडिकल लाइन में जा रहा है वो इतनी लंबी चौड़ी फीस कहाँ से देगा? एक लड़का समाज का वो गरीब है लेकिन इतने बड़े पैसे तो उसके पास है नहीं जो उसको क्लियर कर ले। तो उनके लिए स्पेशल जो है ना सरकार ने सोचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और उनको जो है ना उनके जो पॉइंट है, उनकी जो सीमा है, उनका जो टारगेट है वहाँ तक उनको भेजने में कष्ट करने के लिए हमारी मदद। जो हमारे बच्चों की पढ़ाई, कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रहा है, ऑनलाइन का सिस्टम है, गरीब बच्चों के पास में न लैपटॉप है न स्मार्टफोन है, तो उनको काफ़ी समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी सरकार से और राज्य सरकार के भी जितने भी मंत्री हैं, जो एजुकेशन के चीफ हैं, उनकी कम से कम ये तो देखो भी एक आदमी झुग्गी से उठ के बिल्कुल नीचे ज़मीन से उठ के और वो लड़का जो ना अच्छी एजुकेशन कर रहा है। लेकिन अब कोरोना काल ये तो एक कुदरती मार है, इसमें वे भी क्या कर सकते हैं और हम भी क्या कर सकते हैं कि सरकार है, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही मचाई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर जो गरीब तबका है, 4th क्लास का है, एक तबका ऐसा जो 4th क्लास से भी नीचे है, उनके बच्चों पे ज़्यादा, क्योंकि वे बच्चे घर से निकल नहीं पाए, घर में उनके ना मोबाइल की सुविधा है, ना TV की सुविधा है, ना लैपटॉप की सुविधा है और किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। तो जो भी कुछ उन्होंने पढ़ा था इन 6 महीने में तो वो जो ना जीरो आ गए। उनके ऊपर स्पेशल सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उनका स्पेशल से इनको मद्देनज़र रखते हुए और इनका ख्याल करें और इनकी हर हाल में मदद करें। जो अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद है जी, ये इसको बने कितने वर्ष हो गए? ये संगठन हमारा 74 में बना था। पहले ये दिल्ली का ही संगठन था, लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली, वो बड़े समझदार, इतने संघर्षशील हैं कि मैंने अपने जीवन में किसी को देखा नहीं इतना संघर्ष करते हुए। उन्होंने इस संगठन को उठाया,
दबा हुआ था, ये ठंडे बस्ते में उठा के उजागर किया, कदम से कदम मिला के चला। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और सर्दी में रात के 11 बजे तक हम आए हैं इसके काम से। और ये गुरु महाराज की कृपा हुई है कि हमें हासिल हुआ, और आज ये संगठन नेशनल लेवल पे है। इस ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट में गया, प्रदेश में गया, फिर मैं राष्ट्रीय सेक्रेटरी बना। आज मेरे को GS कंडेरा जी ने अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। और इसका हमारा उद्देश्य सिर्फ हम अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ा दें। और मेरे समाज के लोग अगर ये सुनते हैं तो एक बात का स्पेशल ध्यान रख लो, आप लोगों ने 15 साल भूखा मरना है। होता है तो 5 साल तक तो हम उसको बड़े प्यार से, बड़े लाड से, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, अच्छा खाना खिला के, पाल पोस के तैयार करते थे। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो 5 साल के बाद में नाम लिखाने लापरवाही शुरू हो जाती है। जो हमारे समाज के आदमी, सभी तो नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ % आदमी दारू के शौकीन हैं, मीट के शौकीन हैं, भूत विद्या के शौकीन हैं। मेरी प्रार्थना है कि ये तीनों चीज़ 15 साल तक अपने अरमानों को मार के वो पैसा जो है ना बच्चों की पढ़ाई में लगा दो। सिर्फ 15 साल में लड़का जो है ना कैरियर करेगा, तो अपनी ऊंचाइयाँ, अपना दिशा वो खुद देखेगा। और एक दिन, ये मेरा वादा है, एक दिन वो लड़का IAS IPS बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मैं समाज के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि नेता बनने से पहले आदमी ने कार्यकर्ता बनना बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा, और समाज सेवा ही परमात्मा की सेवा है। हम समाज की सेवा नहीं कर रहे, हम तो देश को भी मजबूत कर रहे हैं और परमात्मा को भी याद रखते हैं समाज सेवा में। मेरा पूरा ही बचपन समाज सेवा में गया है, और जो भी समय मेरा बचा है वो समाज के लिए। मैंने अपने जीवन में लोगों को रोज़गार भी दिलाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और लोगों की समस्याएं भी मैंने उन समस्या को अपनी समस्या समझ के मैंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं। एक तो गाँव में वाल्मीकि चौपाड़ का निर्माण होने लग रहा है, 90% हो चुका है। अभी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अभी वहाँ चले। और लाडपुर गांव में मैंने वाल्मीकि बहुत सारे नाले बनवाए हैं, बहुत सारे रोड बनवाए हैं। ये समाज सेवा आदमी अपने लिए नहीं करता, ये समाज सेवा तो समाज के लिए। देखो, एक रोड मैंने बनवा दिया प्रयास करके, उस पर तो हज़ारों लाखों आदमी चलेंगे। अगर वो रोड नहीं बनता तो किसी को ठोकर लगती, कोई गिर जाता, एक्सीडेंट होते। तो ये समाज सेवा। मैं नेता बनना नहीं चाहता, मैं तो लोगों का भाई बनना चाहता हूँ, लोगों का बेटा बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा आशीर्वाद यही चाहता हूँ कि लोग मेरे को प्रधान ना कहे, नेता ना कहे, मेरे को जो है ना बेटा कहे और अपना भाई कहे। साथ साथ मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन थी मेरी, इसमें मैं ब्लॉक स्तर से लेकर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक गया। मैं SC ST में मैंने काम किया, यूथ में मैंने काम किया, खूब काम किया। लेकिन एक दिन समाज की बात चल रही थी और मैं कुदरती अन्ना हजारे जी के यहाँ चला गया, जहाँ माननीय श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी उस टाइम नहीं थे। चर्चा हो रही थी भाई गंदगी को कैसे साफ करें। गंदगी रोड के ऊपर फैलाई जाती, यही गंदगी नहीं है। गंदगी तो समाज के अंदर है, जो गंदी नीतियाँ हैं, त्रुटि नीतियाँ हैं, वही तो गंदगी है। उनको कैसे साफ किया जाए। तो केजरीवाल जी, मौलाना साहब, गंदगी तभी दूर होगी जब गंदगी के अंदर हम पहुँचेंगे। मैं उसी दिन से मेरा मन और तन पूरा केजरीवाल जी का अर्पण हो गया, और मैं उसी दिन से आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं मुंडका कॉन्स्टिट्यूंसी का SC ST का चेयरमैन हूँ। और माननीय श्री धर्मपाल विधायक जी ने मेरे को विजिलेंस का जो है ना मेंबर बनाया है, और मैं आगे भी समाज के लिए काम करूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा और तन मन से काम करूँगा। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। धन्यवाद।